यहाँ आज भी मौजूद है रामायण कालीन के साक्ष्य। वनवास जाते वक्त इस जगह पर रुके थे राम। इस भूमि पर भगवान राम ने लिया था राक्षसों के संहार का संकल्प। इस भूमि पर दैत्यों के लिए भगवान राम ने उठाया था सारंग धनुष। यहाँ सुतिक्षण मुनि को भगवान राम ने दिए थे दर्शन। आज हम आपको एक ऐसे धाम की यात्रा पर ले चलेंगे जिसका वर्णन रामायण के अरण्य कांड में मिलता है, जहां भगवान राम ने रामपथ गमन के दौरान ऋषि अगस्त के शिष्य सुतिक्षण मुनि को दर्शन दिए थे। इसी स्थान पर भगवान राम ने राक्षसों के संहार के लिए संकल्प लिया था। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की वो पावन धरती है जहां रामपथ गमन के दौरान भगवान राम इसी धरती पर आए थे। ऐसे प्रमाण आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। पन्ना से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये है सारंग मंदिर, जिसे सुतिक्षण मुनि का आश्रम भी कहा जाता है। यहाँ रामपथ गमन के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अक्षयवट के नीचे ऋषि अगस्त के सुतिष्किन मुनि को दर्शन दिए थे। ऋषियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर राक्षसों के संहार के लिए इसी धरती पर भगवान राम ने अपना धनुष रखा था और दोनों भुजा उठाकर राक्षसों के संहार के लिए प्रतिज्ञा ली थी। इसका वर्णन अरण्य कांड में भगवान तुलसीदास के रामायण में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस धरती पर भगवान राम ने व्यक्तियों के संहार के लिए अपना धनुष यानी सारंग रखा था। उसी के चलते इस विंध्य पर्वत की श्रृंखला और संरचना भगवान के धनुष के आकार की बन गई है, जिसे आप सहज ही आंखों से देख सकते हैं। मंदिर के जानकार बताते हैं कि भगवान राम के धनुष के आकार की पूरी पर्वत श्रृंखला बन गई है। इस मंदिर का निर्माण छत्रसाल के वंशज और पन्ना राजघराने के महाराज हरिवंश राय ने किया था। इस पूरे धाम का नाम भगवान राम के धनुष हनि सारंग के नाम से रखा गया है। यहाँ पर मुख्य द्वार पर भगवान राम के धनुष के आकार का पद चिन्ह मिलता है और धनुष रूपी आकार से इस मंदिर के मुख्य गेट का निर्माण कराया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम सीता की प्रतिमा विराजमान है। सामने राम भक्त हनुमान की प्रतिमा मौजूद है। जिस तरह से कामदगिरी मंदिर चित्रकूट में पूरे परिक्रमा के दौरान मंदिर बनी है, ठीक उसी तरह इस मंदिर के चारों तरफ 52 छोटे बड़े भगवान के मंदिर बने हुए हैं, जो अपने आप में विलक्षण और बहुमुखी है। भगवान श्री राम का मंदिर है। बनवासी राम है ये। वन गमन जब राम जी वनवास में निकले हैं तब यहाँ पर 3 दिवस रुके हैं। सुतिक्षण मुनि जी का आश्रम है और वो सुतिक्षण मुनि जी से मिलने यहाँ आए थे और सुतिक्षण मुनि जी के पास 3 दिवस यहाँ उन्होंने विश्राम किया। इसके बाद सुतिक्षण मुनि जी उनको लेकर अपने गुरु अगस्त जी के पास गए। ये सारंगधर नाम से प्रचलित मंदिर है। भगवान बनवासी राम है यहाँ। कहते हैं कि भगवान राम ने धनुष रखा था उसी के नाम से। जी, यहाँ पे ये सामने मंदिर के सामने ये पहाड़ है, ये सारंग के आकार का है। इसने अपने आप पे सारंगधर इसलिए बोलते कि इसने अपने ऊपर सारंग को रखा हुआ था। तो जब राम जी सुतिक्षण मुनि जी से गले लगे हैं तो उन्होंने इस पृथ्वी पर जब अपना सारंग रखा तो इस पहाड़ ने अपना आकार उसको वैसे ही कर लिया, उसको अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। इसीलिए इसको सारंगधर पहाड़ बोलते हैं और ये भगवान राम के सारंग के बाद से आज तक उसी आकार का है। मुनि के आश्रम में सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से विंध्य पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है और चारों तरफ इस पहाड़ में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का समावेश है कि जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस आश्रम में एक श्री राम कुंड भी है, जिसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका और इस कुंड में पानी पहाड़ से कहाँ से आता है ये भी कोई पता नहीं लगा पाया। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता और तो और इस कुंड के पानी पीने से सभी प्रकार के चर्म रोग, पेट संबंधी समस्याएं और विकार हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। ये सारंग मंदिर शिरडी का आश्रम कहा या गंगा जी यहाँ उनके कारण यहाँ से हम आई उनकी तपस्या बल से। और मंदिर जो अपना बहुत ऐतिहासिक है, ऐसा भी कहीं देखने के लिए भी नहीं मिल रहा। अच्छा, ये बताओ कि पानी का क्या महत्व है, किस तरह से सूख जाता है? अगर पानी इस तरह से सूख जाए, जैसे आप आए, आप मान लो बहुत नशा पत्ती की है, कुछ भी मान लो ऐसा है, गंदे हैं आप, तो इसका पर जल सूख जाता है। फिर कैसे आता है? फिर ये पूजा पाठ करने से आता है। तालाब वाला नहीं सूखते? नहीं, क्यों? तालाब वाला बिल्कुल नहीं सूखते। पानी इतना काफ़ी है अपने यहाँ गंगा जी। बीच पहाड़ में रामकुंड एक स्थान है जहाँ पर साल भर गर्मी बरसात हर सीजन में यहाँ पे उस कुंड में एक धारा बहती रहती है। ऐसा बोलते हैं कि सुतिक्षण मुनि जी ने गंगा माँ से निवेदन करके उनको यहाँ पे बीच पहाड़ में पानी होना अपने आप में एक प्राकृतिक बात है
और कहीं और आगे पीछे दिखता नहीं है, और वहाँ से उद्गम होता है और नीचे तक आता है, और यहाँ साल भर जल रहता है। बहुत अच्छा पानी है, कुष्ठ रोग ख़त्म होते हैं, लोग उसको पीते भी हैं, पेट की रोग भी ख़त्म होते हैं, और ये लोग इसको रखने में 2-3 महीने तक ख़राब भी नहीं होता है, बढ़िया है कभी अगर ऐसे कुछ लोग छू लें? यहाँ पर जो जल स्रोत हैं वो 2 जगह से शुरू होते हैं, बंदर खो में, पंचमुखी हनुमान जी में और रामकुंड में। यहाँ पर अगर कुछ दूषित भावनाओं से, या जैसे कुछ महिला कुछ दूषित हैं या कुछ पुरुष ऐसे नशा और वो करके, तो कभी कभी जल सूख जाता है, फिर उसकी पुनः पूजा पाठ और निवेदन करने पे गंगा माई पुनः आ जाती हैं, तुरंत ही आ जाती हैं 24 घंटे में। यहाँ पे हर मकर संक्रांति में 14 जनवरी से 21 जनवरी तक का 8 दिवसीय एक मेला लगता है। यहाँ पर राम से रामायण लिखी गई थी। वो एक खजराहे वाले बाबा जी कहलाते थे, वो रहते थे, अब तो वो हैं नहीं हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने राम से रामायण लिखी हुई थी, वो चोरी हो चुकी थी बहुत पहले, वो आज तक मिली नहीं है। उसी के सदमा में वो ख़त्म हो चुके थे। अच्छा, अभी भी कुछ रखी हुई हैं उनकी? कुछ पन्ने वगैरह हैं उसके जो मिलाए जाते हैं, कहीं जैसे खबर मिलती है तो कुछ पन्ने उसके बचे हुए हैं। बताया जाता है कि सारंग धाम एक ऐसा स्थान है जिसे बुंदेलखंड के लोग वास्तविक तीर्थ स्थल मानते हैं, जहां जाने और रामकुंड का पानी पीने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। हालांकि इस मंदिर तक पहुंच मार्ग थोड़ा मुश्किल है। पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया की रिपोर्ट।